आज कलेक्ट्रेट सभा में मेयर और पार्षदों ने किए नामांकन। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभा में आज मेयर और पार्षदों ने नामांकन किया और समाजवादी पार्टी के मेयर प्रत्याशी तुलसीराम शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के मेयर प्रत्याशी विनोद अग्रवाल, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैबिनेट मंत्री संदीप और सांसद हेमा मालिनी ने सभी ने अपने समर्थकों के साथ उनको जीतने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में आए और क्षेत्र में विकास के वायदे किए। सभी ने सड़क, बिजली, पानी और टैक्स में छूट देने की काम करने की बात कही। सभी ने अपने अपने बोल में काम करने का वायदा किया। तो क्या देखने को मिलेगा मथुरा में? मैं कर रहा हूँ, आरती कर रहा हूँ, मैं बहुत होना जरूरी आरती है। कर रहा हूँ। पिछले कुछ साल में मेयर के जरिए जो काम होना था वो इतना हुआ है, लेकिन नॉट टू दैट एक्सटेंट टू माई सेटिस्फैक्शन। तो अभी मैं पूरा उम्मीद करती हूँ कि विनोद अग्रवाल मोबाइल आ रहा है यार, जीतेंगे और यहाँ मेरे जो प्लान है उसके मुताबिक काम अगर हो गया तो बहुत खुशी होगी। आपको लगता है कि लास्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो पूरा काम हुआ, अभी बहुत सारे काम होने बाकी है जो विनोद जी कर पाएंगे? क्यों, लेकिन थोड़ा मुश्किल इसलिए हो रहा है कि बहुत सारे भीड़ इधर आती है। हमारे मथुरा में इतने श्रद्धालु आने लगे कि कुछ कंट्रोल करना इतना मुश्किल हो गया। पिछले 2 साल में ऐसा लगता है कि कोरोना में जब तो रोक के रखा तो आज कोरोना नहीं है तो सब फूट पड़े हैं, पूरा मथुरा वृंदावन पूरा भर जाता है। इसका कंट्रोल करना पड़ेगा और सौंदर्यीकरण बहुत अच्छा करना पड़ेगा, साफ सुथरे के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, तभी हमारा मथुरा का नाम रहेगा। मैम हेमा जी, वैसे तो मेयर की बात चली, लेकिन आप लोग एक तरफ तो जो धार्मिक पर्यटन है, जो डिवोशनल टूरिज्म है, उसको तो आप बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जब बढ़ रहा है तो उसे कंट्रोल करना भी तो बहुत बड़ी बहुत मुश्किल का काम है। तो उसके लिए कोई प्लानिंग काफी बहुत बड़ा प्लानिंग की जरूरत है। बिकॉज पिछले 2 साल में मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा भीड़ आने लगी। कहीं हम लोग वृंदावन के अंदर जाने को, मैं वृंदावन में रहती मुझे नहीं मिलता है, इतना मुश्किल हो गया है। इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा बहुत अच्छी तरह से। एक सिस्टमैटिक काम सब लोग मिलजुल के करना पड़ेगा। सारे जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं सबको एक साथ बैठ के हम सबके साथ प्लान करके उस प्लान के मुताबिक सारा काम होना चाहिए। आगे एक अलग कोई बंजस नहीं थी। पार्टी तो निर्णय करती है, निर्णय की प्रक्रिया हमारे यहाँ पारदर्शी होती है, लंबी होती है, इसके तहत जो भी होगा। लेकिन बहुत हमारे यहाँ बिल्कुल बहुत निष्कर्ष निकाला जाता है, बहुत छानबीन करके, बहुत स्क्रीनिंग होती है कई स्तरों पर, उसके बाद हमारे यहाँ निष्कर्ष निकाला जाता है। तो उसके क्रम में थोड़ा विलम्ब स्वाभाविक है तो होना। कुछ जन समस्याएं थी, उन मुद्दों को लेकर कुछ लोगों ने कहा टेस्ट को लेकर काफ़ी दिक्कतें आती थी, लेकिन अब इस बार कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे जहाँ कुछ निश्चित रूप से अगर जनता की कोई समस्या है उसको गंभीरता से विचार किया जाए और जनता को किसी भी प्रकार की समस्या मेरे द्वारा समाधान की कोशिश की जाएगी और पूरे भरपूर प्रयास किए जाएंगे। ऐसा मेरा संकल्प है और इसी संकल्प को लेकर मैं मथुरा महानगर की जनता के सेवा के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर रहा हूँ। अग्रवाल जी महापौर पद के लिए जिनको यहाँ से आज नामांकन उन्होंने अपना दाखिल किया है, भारी बहुमत से जीत करके यहाँ से विजय होकर के जाएंगे। पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस बार कितने आपके मेयर जीतने की उम्मीद है? देखिए, हम सब लोग सभी सीटों पे पूरा प्रयास करेंगे और सभी नगर निगम उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी जीत करके आएगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हमारा पूरा संगठन और हम सब लोग मिल करके पार्टी के सिपाही के रूप में कार्य करेंगे और सारे नगर निगम पे हम सब लोग विजय होकर के आएंगे। मेरा नाम पवन कुमार अग्रवाल, वार्ड नंबर 54, वार्ड का नाम प्रताप नगर है, महुली रोड, मथुरा। मेरी पत्नी पहले भी 2012 से 2017 तक पूजा अग्रवाल सभासद रही थी। अब मुझे जनता ने मुझे कहा कि भाई आप पवन अग्रवाल जी आप वार्ड में आओ और वार्ड का विकास कराओ। तो समझ सरदारी मेरा साथ दे रही है, मैं समझ सरदारी का आभारी हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा विकास कराने का वादा करता हूँ, कोशिश करूँगा। चुनाव लड़ रहे हैं जी जी, तो उनसे क्या उम्मीद रहेगी? नहीं, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैं तो भगवान का भक्त हूँ। भगवान जी जैसा करेंगे और जनता जैसा करेगी, जैसा आशीर्वाद देंगे वो सिर माथे है मेरे। सुभाष चंद्र यादव है। किस वार्ड से आप नामांकन? मैं वार्ड नंबर 23 अहीर सदर। निर्दलीय या किसी दल से? मैं भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हूँ। क्या मॉडल लेकर आए हैं मैदान में? क्या क्यों आपको देगी जनता वोट? क्या है वजह आपके पास?
मैं तो जो है इससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी से कई साल पहले जो है छावनी परिषद में मैंने जो है सभासदी का कार्यकाल किया है और मोदी जी और योगी जी के निर्देश अनुसार पूरा विकास कराया है और सब लोगों ने क्षेत्रीय मेरे जुड़ी हुई एरिया था ये, तो सब लोगों ने मेरा विकास देखा है, तो उससे मैं जाऊंगा। और जो मेरा वार्ड जो है वार्ड नंबर 23 अहीर जो है वो पिछड़ा हुआ है, दलितों का वार्ड है, तो मैं वहाँ उनकी सेवा करूंगा। यही मेरा उद्देश्य है कि घर घर जो है विकास पहुंचाऊंगा। और हमारी क्या कमियां आपके वार्ड में हैं जिसे आप दूर करने के लिए दोबारा आए हैं मैदान में? कमियां तो जो है चलती रहती हैं, ये विकास की तो जो है वैसे तो विकास जो है हमारे हुआ ही है, फिर भी जो विकास जो है होना है उसको पूरा करूंगा। मेरा नाम तिलकवीर। कौन से वार्ड से चुनाव लड़ेंगे? वार्ड नंबर मेरा 54 और मेरी जो पत्नी है वार्ड नंबर 47। तो क्या मुद्दे रहेंगे? आप नई 54 से पहली बार हो रहे हैं, तो क्या मुद्दे रहेंगे? सबसे पहले तो मैं सब पत्रकार बंधुओं को सभी को आपको तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि आप लोग सच्चाई जो होगी उसको जनता के बीच में पहुंचाते हो और जो सही बात होगी उसी को पहुंचाओगे। रही प्राथमिकता की बात, मुझे केवल विकास करना लो और हर व्यक्ति का सम्मान, ऐसा नहीं जो आप मेरा वार्ड है आज आप पे भी कहीं ना कहीं मेरे साथ सभी लोग हो, जिस तरह मैंने लोगों को चाहा है, एक परिवार की तरह माना है, तो वो लोग जो बगल का वार्ड होगा, यहाँ वार्ड का चुनाव नहीं, ये तो सब एक परिवार की तरह चुनाव होगा। और आप एक चीज़ देखने को मिलेगी, चुनाव यहाँ मेयर के भी होंगे, पार्षदों के भी लिए होंगे, लेकिन जो उत्साह हमारे दोनों वार्डों में हर व्यक्ति अपने आप जो चुनाव लड़ेगा, उस हर व्यक्ति ये मानेगा तिलकवीर चुनाव लड़ रहा है, वहाँ मेरी जो धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही हैं वो, और आप भी देखना कि आप खुद खुश होकर साथ दोगे। और ये चुनाव तो मेरी जनता जवाब देगी मेरे काम का। मेरा सिर्फ काम करना और विकास ही मेरा मुद्दा है। किससे मुकाबला मानते हैं आप अपना? मेरा मुकाबला किसी ने, मेरी तो जनता है। जनता, मैंने तो देखो सीधी बात है, जो स्टूडेंट पढ़ता है 1 साल में उसका पेपर होता है, उसका रिजल्ट फिर प्रिंसिपल देते हैं, मास्टर देते हैं, गुरुजी देते हैं। मैंने जो जनता की 5 साल सेवा की है, मैंने पेपर दे चुका हूँ। अब तो मेरी जनता ही मेरा फैसला करी कितने नंबर मुझे देती है कि विकास हो, विकास और किसी के सम्मान को कोई ठेस पहुँची हो किसी बात से भी, अब वो आपको हमारी जनता जवाब देगी। इस बार आप और आपकी धर्मपत्नी चुनाव में उतर रही हैं, तो क्या अपने क्षेत्र को विकास का डबल डोज देने जा रहे हैं आप? बिल्कुल दे रहे हैं। देखो, एक हमने अपने वार्ड में जिस तरह से काम किया है, तो दूसरे वार्ड से जाएंगे तो उससे ज़्यादा काम किया जाएगा। और दोनों वार्डों में सबसे ज़्यादा आपकी जो समस्या जो रही है, जो हमने महसूस की है, टैक्स से हर व्यक्ति पीड़ित है। या तो कोर्ट में तारीखें लगती थी कि आज निगम ने टैक्स के नाम पे हमारी जनता पे तारीखें लगा दी हैं, वो तारीखें बंद की जाएंगी, गलत वसूली बंद की जाएगी, दोबारा से टैक्स सही कराया जाएगा और घर पर कैंप लग के वो टैक्सों की समस्या घर पे बंद की जाएगी दोनों वार्डों में। ऐसा नहीं, दोनों वार्ड छोड़ो, पूरे मथुरा की समस्या घर घर पे कैंप लग के हर व्यक्ति घर बैठ के काम कराएगा। ये जिम्मेदारी रहेगी और इसमें आपका सबका सहयोग रहेगा। तुलसीराम शर्मा मेरे जैसे कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाने का निर्णय किया है तो बड़ी सोच समझ के किया है और जनता का रुख अब समाजवादी पार्टी की तरफ है। निश्चित रूप से जब भी परिणाम घोषित होगा तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में होगा, आप देख लेना। आज भाजपा से सारे लोग परेशान हैं। भाजपा की नीतियां, किसी को रोजगार देने के लिए कहा, किसी को रोजगार नहीं मिला। पूरे उत्तर प्रदेश में हथकड़ियों में लोग मारे जा रहे हैं। बड़ी विडंबना है, जो कानून का राज करने वाले हैं आज वो मुंह बंद करके बैठे हैं। ये पुलिस कस्टडी में एक आदमी की मौत हो जाए और सरकार ये भी न कहे, एक मौत पे 2 मौत पे समाजवादी होते थे, इस्तीफा दे देते थे, लेकिन ये तो कोई नाम ही नहीं ले रहे हैं। इसलिए हमारा ये है, समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से जीतेगी। क्या जाति समीकरण वोट होगा? कांग्रेस ने जाति समीकरण का भी होगा और विशेष विकास का मुद्दा भी रहेगा कि भाजपा का तो 5 साल का शासन देखा, हमारा तो विकास का मुद्दा रहेगा। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इनके खिलाफ रहेगा हमारा। आपका मुकाबला किस पार्टी से रहेगा? हमारा मुकाबला किसी पार्टी से नहीं। ये साहब हमारा पप्पू मामा है, दूध वाले। ये वार्ड 35 से खड़े हुए हैं, निर्दलीय है। क्या विकास के वादे रहेंगे आपके? विकास के वादे अब तक बीजेपी ने कोई विकास नहीं कराया। हमारे क्षेत्र में एक बीजेपी पार्षद थे राजेंद्र पटेल, उनके घर से खड़ी हुई थी यशोदा पटेल, उन्होंने कुछ नहीं किया, खाली अपने पटोले में कराया था जो भी कुछ विकास कराया था। लेकिन ये पप्पू हैं जो दूध वाले, यही पटेल हैं,
ये चाहुमुखी विकास कराएंगे चारों क्षेत्रों में। कितनी उम्मीद है आपको जीत के प्रति? इनकी पूरी 199% कहते हैं, ये 110% जीतेंगे सर। लोगों की जो अपेक्षा है हम फूलमाली समाज से हैं जी। इनके सब सर्व समाज इनका समर्थन कर रहे हैं। मैं ब्रजेश खरे, भारतीय जनता पार्टी नगर निगम के वार्ड नंबर 17 से भाजपा के द्वारा घोषित प्रत्याशी हूं। आज यहां पर अपना नामांकन पत्र दाखिल करने आया हूं। जी, मुझे लगता है कि विकास का मॉडल क्या रहेगा वार्ड के अंदर? विकास का मॉडल, भारतीय जनता पार्टी ने इतना विकास पिछले 2014 के बाद में धरातल पे आप सब लोग देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, और उस विकास की जो धारा बह रही है उसको बहुत तेज़ी के साथ अपने क्षेत्र में आगे बढ़ाने का कार्य करूंगा। और जितनी भी सरकारी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर चला रखी हैं, मैं प्रयास करूंगा कि मेरी क्षेत्र की जनता को हर वो योजना जिससे वो लाभान्वित हो सकता है, मैं उसको उस योजना का लाभ दिलाने का पूरा प्रयास करूंगा। और कुछ जनता से अपील करना चाहेंगे सर? जनता से मेरी यही अपील है कि जिस तरीके से प्रदेश के अंदर योगी जी का जो सरकार चल रही है, जिस तरीके से आज शासन प्रशासन और भय मुक्त वातावरण जो योगी जी ने दिया है, माफियाओं के खिलाफ जो योगी जी कार्रवाई कर रहे हैं, जनता के बीच में एक खुशी का माहौल मौजूद है। बगैर निडर के लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं, और मैं आशा करता हूं कि क्षेत्र की जनता पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की मथुरा के अंदर नगर निगम में अपने सभी 70 की 70 वार्डों में जिताकर भेजेगी। वार्ड से पर्चा बनाया आपने? नगर निगम मथुरा वृंदावन के वार्ड 46 जो राधानगर क्षेत्र है, उससे मुझे भारतीय जनता पार्टी ने अपना सिंबल देकर प्रत्याशी घोषित किया है और मैं नामांकन के लिए जा रहा हूं। और जैसे पहले भी जनता का आशीर्वाद मिला है, मुझे पूर्ण भरोसा है उसी प्रकार आशीर्वाद मिलेगा। और मेरे साथ साथ में जो महापौर के लिए प्रत्याशी हैं श्री विनोद अग्रवाल जी, उन्हें भी पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास। किन उम्मीदों को लेकर और किन प्राथमिकताओं को लेकर चुनाव में आप उतरे हैं एक बार फिर? देखिए, एक ही उम्मीद है, जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना। ये जो पद है, पद का मायने ये नहीं कि हम पद लेकर अपना घर बैठ के, उसके मायने जनता की सेवा करना। तो आज जो चौथा राउंड है, मैं समझता हूँ मेरे लिए सेवा उसी का परिणाम है कि जनता की सेवा और जनता के बीच में रहना। निश्चित रूप से जनता का मुझे प्यार मिला और आगे भी मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास। ऐसा क्या कार्य जो पिछले 5 सालों में छूट गया, इस बार आप प्राथमिकता मिलेंगे उसे? नहीं, ऐसा है, देखिए, कार्य जीवन में घटते बढ़ते रहते। 4 काम हमने किए, फिर 2 काम तैयार हैं। विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों और समय के हिसाब से डिपेंड करते हैं। तो जो कार्य किए वो जनता के सामने, जो शेष और उम्मीद है जनता की, वो और करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष अरोड़ा। आशीष जी, किस वार्ड से आप नॉमिनेशन? मैं वार्ड नंबर 46 से कांग्रेस का प्रत्याशी हूँ। कांग्रेस से प्रत्याशी। कांग्रेस की स्थिति को तो इस समय देख रहे हैं, कैसे आपका मन बना? मन बनाने के लिए है कि जो मेरे वार्ड में बुराइयां हैं, पिछले 3-4 बार से एक ही प्रत्याशी में मौजूद है, उसके बाद भी मेरे वार्ड में वही समस्या यथा की तथा है। पानी की समस्या, सफाई की समस्या, 4 बार से पार्षद रह चुके हैं और 4 बार से लगातार पार्षद आ रहे हैं। कभी निर्दलीय भी आ रहे हैं, कभी पार्टी के सिंबल से भी आ रहे हैं। उसके बाद भी वार्ड की बुराइयाँ, कमियां दूर नहीं हो पा रही हैं। अरोड़ा जी, क्या मानते हैं, क्यों नहीं कर पा रहे? जानकर नहीं कर पा रहे हैं या हो नहीं पा रहा है? देखिए जी, इसका तो पता नहीं, ये तो पब्लिक बताएगी क्यों नहीं हो पा रहा है। बाकी ये पब्लिक का साथ मिलेगा, जनता का साथ मिलेगा, तो उस चीज़ को देखा जाएगा। क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? प्राथमिकता मेरी वहाँ पे पहले तो शिक्षा का प्राथमिकता है। शिक्षा को लेकर, पानी की समस्या को लेकर, सफाई को लेकर, रोडों को लेकर, खरंजों को लेकर, और भी बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो जनता बताएगी जनता के साथ। आपको विश्वास है कि जनता आपके साथ है? विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। इस बार पूर्ण विश्वास है कि जनता हमारे साथ है। और ये सब लीग से हटकर होगा या लीग के अंदर? लीग के अंदर ही होगा, जनता के साथ होगा। जनता के साथ। बाढ़ चला विकास की ओर, वार्ड नंबर 46 चला विकास की ओर, ये हमारी विक्ट्री है।